Hello students and viewers, welcome again to our online class Grammar Ravi Sir से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड के बारे में, जो कि मॉडल वर्ब है। इसकी एक पहचान ये हुई। दूसरी पहचान क्या है कि ये विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, किन किन मोड ऑफ एक्शंस में वुड का यूज होता है। स्टूडेंट्स, ये वुड जो मॉडल वर्ब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है इससे सवाल, इसलिए हमें इसके सारे पॉइंटर्स को बहुत ही ढंग से कवर करना है ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर पाए। आइए जरा समझते हैं। पहला है हैबिचुअल एक्शंस। स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शंस, खासकर रिपीटेड हैबिचुअल एक्शंस का सेंस आता है, वहां पर हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको इस फ्रंट पर बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। और एक चीज खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करता है, यानी पास्ट में कही गई बात को, कि पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरी चीज, ये यूज टू के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूज टू जो कहां हम लोग यूज करते हैं, रिपीटेड हैबिचुअल एक्शंस में। ठीक है, तो यूज टू इज इक्वल टू वुड या वुड इज इक्वल टू यूज टू भी होता है। आगे हम लोग इस पे पढ़ेंगे भी। ठीक है, पहला सेंटेंस है, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट माय एल्डर सिस्टर वुड टीच मी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरी बड़ी सिस्टर पढ़ाया करती थी। ठीक है, इसका जो मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का ये हुआ। तो यहां पर भी देखिए, ये वुड है, इसके साथ V1 ही लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मॉडल वर्ब के साथ होता है। माई फादर वुड वॉक इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी प्रातः टहला करते थे। ठीक है, ये पास्ट का एक्शन है। ठीक है, लेकिन हैबिचुअल एक्शंस है। ठीक है, और ये स्टूडेंट नेचुरल एक्शंस को भी, नेचुरल हैबिट को भी साथ में लेके चलता है। यानी अगर किसी का नेचुरल हैबिट है कोई किसी चीज की, जैसे किसी की मदद करना, उसका नेचुरल हैबिट है, जहां उसने किसी को परेशानी में देखा तुरंत आ जाता है, उसका अंदर का नेचर जाग जाता है। तो नेचुरल एक्शन में भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, व्हेन सुगंधा वाज ए स्मॉल चाइल्ड शी वुड ड्रिंक ऑल द मिल्क ऑफ हर ब्रदर। जब सुगंधा छोटी बच्ची थी तो अपने भाई का सारा दूध पी जाती थी। ठीक है, ये उसका स्वभाव बता रहा है। तो ये वुड क्या हुआ, कहां पे इस्तेमाल हुआ, स्वभाव सूचक में भी। ठीक है, स्वभाव जहां पर मैसेज आ रहा है, उसका नेचर सा स्वभाव सा हो गया था। ठीक है, शी वुड सिट हियर एंड लर्न ऑल डे। वो यहाँ दिन भर बैठा करती थी और सीखा करती थी, या वो यहाँ दिन भर बैठकर सीखा करती थी। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट। आफ्टर हर डिनर बबीता वुड टेक ए कप ऑफ टी। डिनर लेने के बाद बबीता चाय लिया करती थी। ठीक है, कभी कभार या कभी कभी मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाया करती थी। ठीक है, पास्ट टेंस का फीलिंग। ठीक है, ऑन मंडे बिपिन वुड यूजुअली टेक द लीव। मंडेज को बिपिन अक्सर छुट्टियां ले लिया करता था। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि पास्ट हैबिचुअल एक्शंस में स्वभाव सूचक भी वाले सेंटेंस और नेचुरल हैबिट्स को भी, ठीक है, कवर करते हुए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये चीज मैंने बहुत कई सारे एग्जांपल्स इसलिए लिया ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस टाइप के सेंटेंस में। ठीक है, आइए तो समझते हैं दूसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी या एजम्पशन। स्टूडेंट, जब हमको कंफर्म कोई चीज पता नहीं होती है तो हम कयास लगाते हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हमको कयास लगाना पड़ रहा हो, कंफर्मेशन का इश्यू हो, वहां पर भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए जब समझते हैं। रचना वुड बी 45। रचना 45 वर्ष की होगी, उसका जो हम लुक देख करके अंदाजा लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग कंफर्म नहीं है, बट उसका जो अनुमान लगा पा रहे हैं उसको देख करके उस हिसाब से 45 की होगी। शी वुड बी हर मदर। उसको देख के लग रहा है, एक लेडी आ रही है, उसको देख करके क्या लग रहा है उसकी माँ होगी। तो ये हम लोग कयास लगा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं हमें, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। शी वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ होगी। ठीक है, जय वुड बी रीचिंग।
जय पहुंच रहा होगा, ठीक है, हमें जानकारी नहीं, हम अंदाज बस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास क्लूज है उस बेस पे। तो स्टूडेंट जहां पर हम लोग प्रोबेबिलिटी या एज्यूम कर पा रहे हो, हम ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए जरा समझते हैं अगला पॉइंट। रिक्वेस्ट में विद द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, स्टूडेंट्स जहां पर भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है जहां पर कि उसका पूरा मीनिंग रिक्वेस्ट पे आ रहा होता है, ठीक है। मैंने यहां लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहां होता है स्टूडेंट्स? ग्रेटिट्यूड वहां होता है जहां पर आपका सामने वाले से बहुत ज्यादा हक नहीं बनता है, आप एक कर्टसी बस उससे हेल्प मांग रहे होते हैं या किसी काम के लिए कह रहे होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग अपरिचित होते हैं, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा आपको हेजिटेशन होता है बोलने में या अपनी मदद लेने में, वहां पर हम लोग वुड का यूज करते हैं। वुड यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बैग? क्या ये बैग उठाने में आप मेरी मदद करेंगे? और बाय डिफॉल्ट ये इंट्रोगेटिव होता है नेचर, ठीक है। वुड यू गिव मी द चेयर? क्या मुझे कुर्सी दे देंगे? वुड यू सिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हेल्प जैसा कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट जैसा कुछ नहीं, यहाँ आप खुद उसकी इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी सेंटेंस में हम लोग वुड का यूज करते हैं। क्या कल के फंक्शन में आप गाना गाएंगे? इसी से आप उसकी इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट जहां पर ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ हो कि यानी उसने अगर कर दिया तो मैं बहुत ही ऑब्लाइज फील करूंगा, जहां पर आपको हेजिटेशन है, जहां पर सामने वाला अपरिचित है, उससे अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ स्टूडेंट्स, मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि वुड जो है बिल का पास्ट वर्जन है। तो जब हम लोग इनडायरेक्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी हम लोगों का पास्ट में ही होता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम है, ठीक है। तो ही सेड आई विल बाय दिस व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये पास्ट में है तो नेचुरल है, ये बिल का वुड होगा, वही चीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बिल का वुड हो गया यहाँ पे। बाकी सब चीजें वैसे ही जैसा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम कहता है। इंस्पेक्टर सेड ही विल राइट ए लेटर, तो उसका इनडायरेक्ट क्या बना, ये पास्ट में है तो ये बिल का वुड हो गया, ठीक है। हाँ, ध्यान इतना देने की जरूरत बात है कि हमेशा ये देखिए V1 ही है, ठीक है। ये भले हम लोग बोल रहे हैं पास्ट में, लेकिन उसके साथ जो वर्ब लगी है वो V1 ही है, उसको ये यहाँ पे देखिए V1 ही है। ये मॉडल वर्ब का रूल यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस है स्टूडेंट, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं कंडीशनल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कंडीशंस होते हैं, उसमें भी हम लोग वुड का इस्तेमाल। अनरियल सिचुएशन, काल्पनिक हालातों में, काल्पनिक सिचुएशंस में हम लोग वुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इफ आई वर यू आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। ये काल्पनिक स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए आई के साथ वर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कोई हो, इस तरह के सेंटेंस में चाहे ही हो चाहे सी हो, वर्ब जो है ये वर ही लगता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात है। या इस अगला देते हैं, इफ आई वर ए पोएट आई वुड राइट ए पोएम, यदि मैं कवि हो जाऊं तो एक कविता लिखूं। तो ऐसे में स्टूडेंट हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इस सेंटेंस को एक और फॉर्मेट में कैसे लिखा गया है, ये फटा, उसकी जगह वर्ब पहले आ गया। ये जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का डिटेल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी मैंने बात किया, ये चीज देखिए क्या बताता है, पास्ट, लेकिन ये क्या बता रहा है, फ्यूचर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग पास्ट के साथ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, केवल किसके, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं, वुड यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बैग, अभी आप करंट की बात कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने पास्ट की बात की, हमें यही सब चीज ध्यान देना है, यही मेन ग्रामर है यहाँ पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मॉडल वर्ब के जो कैरेक्टर्स हैं उसको वुड से संबंधित उसको साथ लेते हुए। तो स्टूडेंट्स आइए आगे और पढ़ते हैं, कुछ और कंडीशनल सेंटेंसेस लेते हैं हम लोग। जैसे है, इफ ही हैड विजिटेड लखनऊ ही वुड हैव सीन द जू। दूसरा सेंटेंस क्या है, इफ रमेश हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट हिम, ठीक है। स्टूडेंट बताना क्या था, इसका हिंदी समझे। अगर रमेश मेरे पास आता तो मैं उसको पढ़ाता,
इफ शी हैड रिक्वेस्टेड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, यदि उसने मुझसे मदद मांगी रिक्वेस्ट की होती तो मैं उसकी हेल्प करता। ये इसका हिंदी हुआ, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है हमारा समझना। इसमें में ग्रामर क्या समझना है? ग्रामर ये समझना है कि ये हैड क्या है। हैड पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया इफ क्लॉज में, ठीक है। तो जब पास्ट परफेक्ट है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? वुड हैव। कंफ्यूजन होता है ना हमको कि हम वुड कहां लगाएं, कहां वुड हैव लगाएं। यहां पर आप देखिए वुड हैव लगा, एक चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, कभी भी यहां हैड मत लगा दीजिएगा, ठीक है। वुड हैड नहीं होता कभी, वुड हैज नहीं होता कभी। मैंने अपने इसी मॉडल वर्ब के सीरीज में एक वीडियो में चर्चा की है इस पे कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव ही लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला जरा समझते हैं। इफ यू वुड लाइक टू गो आई विल अरेंज ए स्कूटर फॉर यू। इफ यू वुड लव टू हर शी विल केयर यू, ठीक है। यहां पर हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि जब हमारे इफ क्लॉज में, यहां भी देखिए यहां भी देखिए, ठीक है, हमारे इफ क्लॉज में ही वुड आ गया है, ठीक है, हमारे इफ क्लॉज में वुड आ गया है, तो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में यहां पर सब्जेक्ट के बाद विल आया है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है, ठीक है। तो हमें ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है कि अगर हमारे इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हमारा वुड आ गया तो ऐसे में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद विल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वुड दैट ही वर माई फादर, इसका हिंदी क्या हुआ? काश वो मेरे पिताजी होते, ठीक है, किसी के लिए बोल रहा है, ठीक है। What that I were, would that I were 20, काश मैं 20 का होता, मतलब 20 वर्ष का होता है। तो ये अकाल्पनिक, एक काल्पनिक स्थिति है जिसको हमें जब हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं तब हम लोग इस तरह का उसको ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। Would that I were a bird, काश मैं एक चिड़िया होता। तो स्टूडेंट इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? वुड से ही करते हैं, ठीक है। हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए। में स्टूडेंट्स हम लोग वुड के साथ रेदर देखते हैं, ठीक है, प्रीफर देखते हैं। तो उसका क्या नियम है स्टूडेंट? यहां पर इस तरह के सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक एक्ट के ऊपर दूसरी की प्रायोरिटी, दूसरी को प्रीफरेंस दिया जाता है, तो ठीक है, वहां पर भी हम लोग वुड के साथ रेदर का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड रेदर प्ले देन स्लीप नाउ, ठीक है। I would rather study maths than see TV. I would prefer to study myself, ठीक है, than take admission in a coaching. क्या मतलब हुआ इनका? मैं अपना खुद की पढ़ाई करना पसंद करूंगा, प्रीफर करूंगा बनस्पति एक किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे क्राइटेरियाज को यहाँ पे मोड ऑफ एक्शंस को डिस्कस किया आपके साथ वुड के संदर्भ में। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बात की थी कि वुड बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट की एक एक्सरसाइज जरूर लें लास्ट में, ठीक है, ताकि आपको रीसमराइज कर सकें और मैं इस पर पूरा काम कर रहा हूं कि आपको एक चार्ट दे पाऊं, ठीक है, फाइनली, क्योंकि बहुत सारे मॉडल वर्ड्स में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। तो चार्ट आपको एक समरी दे देगा विच विल हेल्प यू लॉट टू क्लियर द वेरियस कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।